चलिए। रिकॉर्ड हो रहा है ना। सिक्स अध्याय शुरू करिए। छठा अध्याय पढ़िए। पढ़ रहे कोई या मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ लो आप पढ़ लो। हाँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। काय वांग मने कर्म योगे से आस्त्रवे शुभे पुण्यस्या शुभे पापस्य सक्षाय कषायो सांप्रायिकेर्य पतियोः इंद्रिय कषायव्रत क्रियाः पंचतु पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यः विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यं संरम समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषे स्त्री स्त्री स्त्रीश चतुश्चय कषः निर्वतना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्दि त्रिवेदा परम तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्यांतराय साधनो घाता ज्ञान दर्शन वर्णयो दुख शोक तापाक्रंदन वद परिदेवना न्यात्म परोभय स्थानान्य सद्विदस्य भ्रूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगे शांति ही शौचमिति सद्विदस्य केवली शुत्संग धर्म देववर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायो दया तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य वैयरम परिग्रहत्वम नारक स्यायुषः माया तैर्यज्ञोनस्य अल्पारम परिग्रहत्व मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च निश्शील प्रतित्वम च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बालत्मांसी दैवस्य सम्यक्त्वं च योग विकृता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः त्वद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेश्वरतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति सस्त्याग तपसी साधु समाधि वैयाव्रतकरण मर्दाचार्य बहुशोत प्रवचन भक्ति रावश्य कापरिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वात्सल्यमिति तीर्थंकरत्वस्य परमात्म निंदा प्रशंसे सत्सद गुणोच्चादनो भावने च नीते गोत्रस्य तद्विपर्ययो निर्चेवत्नुसेको चोत्रस्य विघ्नकरण मंत्रायस्य इति तत्वार्तिका में मोक्षशास्त्रे षष्ठोध्याय नमो नमः। चलिए कहाँ पे थे हम? 13 रिकॉर्ड शुरू हो रहा है होना ना है। दीदी? 13 हो गया था। दीदी रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा 13। हाँ 13 हुआ है, 14 होगा आज। हाँ, चरित्र चरित्र देव का मोहन। देव का है। हमने अवर्णवाद। दर्शन मोहनीय किया, आज हम चारित्र मोहनीय की बात करेंगे। पहले बात समझ लेंगे। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, मोहनीय कर्म के दो भेद हैं। मोहनीय कर्म का जब उदय आएगा तो वो दो काम करेगा। या तो आपको दर्शन में, दर्शन मतलब आपकी श्रद्धा को होने नहीं देगा, और दूसरा श्रद्धा हो जाएगी तो आपको चारित्र में नहीं आने देगा। जैसे अभी हमको श्रद्धा है मुनिराजों पे, है पूरी श्रद्धा, लेकिन हमको मुनि आदि का नहीं बनने दे रहा। कौन नहीं बनने दे रहा? जी चारित्र चारित्र मोहनीय कर्म नहीं मोहन। बनने दे रहा। आप चाहते हो कि मैं रात में ना खाऊं, आप चाहते हो कि मैं ये काम ना करूं, मैं घर छोड़ दूं, मैं परिवार छोड़ दूं, ये सब आसार है, इसमें कोई संसार में सार नहीं है, सब कुछ पता है। वैराग्य भावना भी आप सबको पता, हम सबको पता है। लेकिन जो कुछ करने नहीं दे रहा है वो है चारित्र मोहनीय कर्म। श्रद्धा तो अटूट है, श्रद्धा तो सबकी है क्लास में आने की। श्रद्धा तो अभी जैसे शशि जी की सिस्टर ने कहा, ठीक है, अब वो सबको जानती भी है, श्रद्धा भी हो गई, अच्छा पढ़ाते हैं, ये भी सब कुछ मालूम है, श्रद्धा तो है। तो वो तो हो गया कि दर्शन मोहनीय का संयोजन तो चल रहा है, लेकिन अभी उनको क्लास में आने नहीं दे रहा है। कौन नहीं आने दे रहा? चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहन। ठीक है, ऐसा हर विषय में आप अपने आप को फील करके देखो कि अब आप अगर ये बात समझ जाओगे ना, तो सामने वाले का, आपको सामने वाले का दोष दिखना बंद हो जाए। मतलब कोई व्यक्ति अगर धर्म नहीं करता है, कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जाता है, कोई अपना ही अम, धर्म ध्यान नहीं करता है, क्रियाएं नहीं करता है, या कुछ कार्य ऐसे धार्मिक कार्य नहीं करता है, तो अब आपको क्या लगता है कितना पापी है? ठीक है, तो अब इस लाइन को पापी है ये हटाना, बोलना बंद कर दो
कि अगर हम उसको बोलते हैं ना कितनी पापात्मा है, कितना पापी है, तो हमको पाप लगता है। ठीक है, क्योंकि हमको समझ नहीं थी, तो हम इसको समझ रहे हैं कि कितना पापी व्यक्ति है, उसके पाप कर्म का कितना उदय है, जिसके कारण वो धर्म नहीं कर पा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कहना बंद कर दो धर्म कायदे की बच्चों को, लेकिन आप समझो, जब तक चारित्र मोहनीय का उदय है, वो मंदिर नहीं जाने देगा। दर्शन मोहनीय का उदय है, तो वो भगवान को भगवान भी नहीं कहने देगा। समझे? दर्शन मोहनीय का अगर उदय है किसी को, तो वो भगवान को भगवान भी नहीं मानेगा, वो मुनिराज को नहीं मानेगा, है ना। और दर्शन मोहनी का शयुक्षम है, वो मानता सब कुछ है, लेकिन ऑफिस में इसलिए जा नहीं सकता, मंदिर नहीं जा सकता, टाइमिंग सेट नहीं होती है, लेट उठते हैं, या कोई भी अन्य प्रॉब्लम्स हो जाती है, कि बीमार रहते हैं। मतलब क्या होती है, देखो मन की श्रद्धा होना तो बीमारी में भी आदमी चल जाए, है ना। तो चारित्र मौनी कर्म पैर आगे नहीं बढ़ाने देता। चारित्र का मतलब होता है चलना। चारित्र का मतलब क्या होता है? चलना, आचरण। तो श्रद्धा में तो कोई चीज हो सकती है, आचरण में नहीं होता है, उसका कारण क्या है? चारित्र मोहनीय कर्म का उदय। जब तक चारित्र मोहनीय का संयुक्षम नहीं आएगा, तब तक वो चारित्र में नहीं ला पाएगा। गलती उसकी नहीं है। गलती किसकी है? पूर्व भाव के कर्मों में तो आपको तो उस व्यक्ति के उस भाव से मतलब है, तुम उसके पूर्व कर्मों की तरफ क्यों जाते हो? ठीक है ना। तो आपका इससे क्या होता है, राग द्वेष मिट जाता है, निंदा चुगली सब छूट जाती है। आपको ये समझ आना चाहिए कि वो व्यक्ति क्यों नहीं कर पा रहा है, और अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं इतना ही क्यों कर रही हूँ। मैं जय जिनेन। जय जिनेन्द्र। मैं कुछ लिखा दिया क्या सोनल जी? नहीं नहीं लिखाया। मैं इतने कम ही नियम क्यों ले पा रही हूँ, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो आपको ये समझ आएगा मेरे चारित्र मोहनीय कर्म का उदय कितना है, आचरण में क्यों नहीं आ पा रहा है, मैं क्यों नहीं आरिका बनने का भाव कर पा रही हूँ। ठीक है। अब वो क्यों नहीं आ रहा है, उसका कारण यहाँ पर है। क्या कारण है? आश्रव। हमने कौन से कारण किए, ऐसे कौन से काम किए जिसके कारण हमारा चारित्र मोहनीय कर्म का बंद हुआ, और जो बंद हुआ वो उदय में आएगा। ठीक है, समझ आ गया? अब उदय में क्या बंद, क्या हुआ, आश्रव क्या है? कारण। जिस कारण से जो कार्य होता है उसको कहते हैं आश्रव। ठीक है, चलो लिखो, चारित्र मोहनीय आश्रव के कारण। चारित्र मोहनीय आश्रव के कारण। कषायो दयातीव्र परिणामाश्चारित्र मोह्यस्य। लिखो, कषायो दयातीव्र तीव्र परिणामाश्चारित्र मोहस्य। कौन सा लिखना है दीदी? 14। सूत्र लिखना है तो अभी? जी ये तो लिखा है नहीं आपने, दर्शन मुहस्य वाला, 13वें का लास्ट वाला, 13वें सूत्र का लास्ट वाला। हो गया ना? हो गया ना। देवों का देवों वर्णवाद का करके बताइए ना। वर्णन। हो गया ना, देवों का वर्णवाद लिखाया था ना। अच्छा, उसके अंदर ही हो आ गया गया। क्या दर्शन मुहस्य? बस ये पांचों दर्शन मोहनीय के ही तो कारण है। अच्छा अच्छा। ये दर्शन मोह के कारण है, केवली अवर्णवाद, श्रुत अवर्णवाद, देव हाँ अवर्णवाद, धर्म और संग अवर्णवाद। अभी एक कषायोदय तीव्र लिखना है कि दीदी? हाँ हाँ। एक मिनट मैं लिख रही हूँ। हम्म। हेडिंग क्या डालना है दीदी इसका? चारित्र मोहनीय आश्रव के कारण।
बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लो, कोई क्वेश्चन होगा तब अनम्यूट करना, क्योंकि ना रिकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आती है, फिर आवाज आती है ना। लिख लिया? कषायो दयातीव्र परिणामाश्चारित्र मुहस्य। जो लिख लेता है ना वो बार बार इसको पढ़ लिया करो, तो आपको याद हो जाएगा, पढ़ना आ जाएगा। कषायो दयातीव्र परिणामाश्चारित्र मुहस्य। संधि विच्छेद लिखो। कषाय प्लस प्लस उदयात, उदया, पहले लिखो उदया, उदया, और उसमें वहीं पे त लिख लो, छोटा त, आधा त, मतलब त लिख के डैश लगा लो, प्लस तीव्र, प्लस परिणामः, प्लस चारित्र मोहस्य, प्लस चारित्र मोहस्य। ठीक है, आयत लिखो। तीव्र क्रोधमान माया लोभ, तीव्र क्रोध मान माया लोभ, और तीव्र नौ कषाय, ब्रैकेट में लिख लो नौ कषाय के नाम। हास्य, रति, अरति, हास्य, शोक, शोक नहीं, क्या था? हास्य, शोक, रति, अरति, मैं नाम क्यों भूल गई? जुगुप्सा, हास्य रति भय भय जुगुप्सा, भय जुगुप्सा, है जुगुप्सा। क्या भूल रही हूँ मैं? हास्य, शोक, भय, नहीं अरति, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये नौ कषाय है। ब्रैकेट बंद। रूप परिणामों के होने से, रूप परिणामों के होने से चारित्र मोहनीय कर्म का, चारित्र मोहनीय कर्म का, रूप रूप के बाद क्या लिखना था? रूप परिणामों के होने से, रूप परिणामों के होने से चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। हो गया? अब इसका उदाहरण तो आपको मैं समझा देती हूँ, लिखना तो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि सब कुछ आता ही है। तीव्र क्रोध क्या कराएगा? बार बार गुस्सा। ठीक है, तीव्र क्रोध, बार बार गुस्सा, और दूसरा कितना गुस्सा कि सामने वाले की आत्मा भी कांप जाए, तीव्र, है ना? तो आपने किसी की आत्मा को भी कपा दिया, इतना गुस्सा है आपके अंदर, तो वो अब आपको वो कैसा फल देगा?
वो कैसा फल देगा? वो आपको शांत नहीं बैठने देगा। आपने किसी की शांति को भंग किया है, आपने अपनी आत्मा की शांति को भंग किया, ये तो क्या कारण। अब कारण से बंद हुआ किसका? चारित्र मोहनीय का। उदय में आएगा तो क्या करेगा? वो आपको शांत नहीं बैठने देगा। जैसे शांत नहीं बैठने का मतलब है, अब आप चाह रहे हो किसी चीज का त्याग लेना। चारित्र मतलब मैंने कहा मतलब आचरण को सुधारना, ठीक है। अब आपने सोचा कि आप किसी चीज का त्याग ले लेते हो, लेकिन आप त्याग ले नहीं पा रहे हो क्योंकि त्याग लेने से पहले 100 प्रश्न मन में आ रहे हैं। चाय छोड़ना, जैसे मान लो चाय का त्याग करना है। अब आपके 100 प्रश्न सामने आ रहे, सही दुख गया तो क्या होगा? सही दुख गया तो क्या होगा? कहीं जाएंगे वहां कॉफी नहीं मिली तो क्या होगा? चाय बिना कैसे रहेंगे? चाय बिना कोई जीवन चलता है क्या? चाय चाय चाय, आपको वो कषाय क्या कर रही है? जो आपने किसी कारण से क्रोध कषाय किया था, वो अब आपको शांत नहीं बैठने दे रही है। तो अब आप कोई भी कार्य करना चाह रहे हो, जो आचरण में लाना चाह रहे हो किसी भी चीज को, उस समय आपको पुश करने बोले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ 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 ना कुछ चल रहा है, मतलब कषाय अभी भी चल रही है। तो आप कषाय बांधोगे तो कषाय ही मिलेगी। और जहां तीव्र कषाय है वहां चारित्र। आप ऊपर से नियम ले लो, जैसे ऊपर से नियम ले लिया शक्कर नहीं खाने का, या ऊपर से नियम ले लिया नमक नहीं खाने का, तो चारित्र में तो दिख रहा है कि भाई ये अनुव्रत ले रही है, हर संडे नमक नहीं खाएगी, ठीक है। लेकिन ये तो ऊपरी है, ऊपरी दिखावा है। आपने नमक तो छोड़ दिया, फिर आपने 17 वैरायटी बना ली। क्यों? क्योंकि वो आपको शांत नहीं रहने दे रहा, वो क्रोध कर रहा है कि नमक बिना कैसे खाना खा सकता हूं, ठीक है। वो चारित्र में नहीं आया, वो दिख रहा है, वो ऊपरी है। आंतरिक चारित्र कब होता है? आंतरिक चारित्र जब होता है जब आप कोई काम करो और आपको उसमें आनंद आए, ठीक है। ऊपर से महाराज माता जी बनना इजी है, अंदर से महाराज माता जी बनना हार्ड है। समझ आया? अंदर से उस चारित्र को अपनाना हार्ड है। ऊपर से नियम लेना तो देखे देखी में सब ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे छोटा नियम हो, चाहे महाराज बनने का नियम हो जाता है, हो जाएगा, इतने महाराज कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा, कौन सी बड़ी बात है ना। लेकिन जब चारित्र में आता है तब क्रोध नहीं आना। अब किसी कोई 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 नए नए मुनिराज बने होते हैं ना, उनको बहुत क्रोध आएगा, कभी देखोगे तो आप। कोई सही आप सही काम नहीं कर रहे हो, उनके लिए सही व्यवस्था, उनके गुरु की सेवा नहीं कर रहे हो, ढंग से प्रॉपर काम नहीं, आहार ढंग से नहीं दे रहे हो, तो उनको कभी कभी गुस्सा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी ऊपर का आचरण आया, अंदर का आचरण आना बाकी है। तो उनको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद वो लाइन पे आ जाते हैं, फिर उनका क्रोध शांत हो जाता है। समझ आ गई सबको कि जो बांधोगे वही उदय में आएगा। ओके। फिर सेकंड है, जैसे मान। मान कषाय तीव्र जो कर लेता है, उसका मान कषाय के रूप में अब आप दान तो दे रहे हो, ऊपर से तो दिख रहा है कि दान दे रहे हो, लेकिन कषाय कौन सी है? मान की। तो अब आपकी मान कषाय तो अभी भी उदय में है, तो आप चारित्र कहाँ पे उदय में आया? मोहनीय चारित्र, मोहनीय क्या करेगा? चारित्र मोहनीय, आपको चारित्र तो दिख रहा है लेकिन उसके अंदर कषाय भरी पड़ी है। वो कहेगा अरे मैंने 1 करोड़ रुपए दिया, पहले मेरे को स्टेज पे खड़ा नहीं होने दिया, उसने नीचे उतार दिया, मुझे माला नहीं पहनाई, पहले पहले कलश मुझे नहीं कराए, इतनी देर परेशान करके रख दिया। अब वो क्या करेगा? चारित्र मोहनीय दान तो करा रहा है, लेकिन चारित्र कषाय में लेके आ रहा है, कषाय चारित्र में लेके आ रहा है। समझ आ गया? फिर तीसरा आया मायाचारी। अगर आपने मायाचारी का बंध किया है तो आपने बहुत सारा परिग्रह इकट्ठा कर लिया, मायाचारी कर करके लोगों को धोखा दे दिया, कपट किया आपने, कितना कुछ करा। अब वो मायाचारी आप जब उदय में आएगी तो मायाचारी के रूप में आएगी। आप काम तो अच्छे कर रहे हो, आपको दिख रहा है मैं काम तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, चारित्र में है, मैं भी तो घर में रह के सन्यासी हूँ लेकिन कषाय नहीं जाती है।
ठीक है, समझ आ गया ना कि जो बांधेंगे वो उदय में आएगा। चारित्र नोनी आपको शांत नहीं बैठने देता है। चारित्र नोनी आपके आचरण में शांति नहीं आने देता है। आप ऊपरी तौर पे तो कुछ भी कर लो, कितने भी नियम ले लो, कितना भी सन्यासी बन जाओ, लेकिन अंदर की शांति इंपॉर्टेंट है। वो चारित्र अंदर है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है, सम्यक दर्शन तो सबको समझ आता है, श्रद्धा, श्रद्धा होते ही ज्ञान सम्यक हो जाता है। सम्यक चारित्र, तो सम्यक चारित्र मात्र कपड़े उतारना नहीं है। सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पालन कौन करता है? मुनिराज, आरिका, उन्होंने इसको ग्रहण किया। जो भी जिसकी जो पद है उस अकॉर्डिंग। लेकिन अब वो चारित्र का मतलब होता है जो बाहर है वो अंदर भी दिख रहा है ना। आपके ऊपर कषाय हट गई, कपड़े हट गए, परिग्रह हट गया, झूठ बोलना हट गया, क्रोध करना हट गया, लेकिन अंदर से हटाए कि नहीं हटाए, वो देखना जरूरी होता है। ठीक है, चलो। फिर चारित्र होने का असर और भी बहुत कारणों से होता है। चार कषाय तो आपने देख ही ली, आप उसके अलावा मैं बोल रही हूँ बहुत सारे हैं, तो आप लिखो मत, समझ लो। अपने को श्रेष्ठ मानकर किसी का मजाक उड़ाना, वैसे तो मान कषाय के अंदर आ गया, लेकिन यहाँ पे इसको हास्य कषाय भी बोल सकते हैं, है ना। जब जब आपने किसी की हंसी उड़ाई है, कैसा दिख रहा है, ये कैसा है, ये कैसा काला है, ये कैसा गोरा है, कुछ भी, मोटा है, पतला है, तो उस समय आपको चारित्र होने कर्म का बंद हो जाता है। फिर आपका मन हमेशा क्या कहता है? ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरा कमरा, ये मेरा बिस्तर, ये मेरा चद्दर, लोग तो ये मेरा तकिया। मेरा 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 मेरा, जहां पे रति कषाय आ गई, वो आपको अगले भाव में क्या कराएगी? वो आपको रति में ही फंसाए रखेगी। हमको ज्यादा मेरा मेरा क्यों होता है? क्योंकि मैंने पहले भी मेरा 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 करा, इसलिए मेरे से रति नहीं छूट रही है। मेरे से प्रेम जो मोह होता है ना, क्या रति मीन्स की मुझे ये भी अच्छा लगता है, मुझे वो भी अच्छा लगता है, ये मेरा, वो क्यों नहीं छूट रहा? क्योंकि आपने पहले ऐसे ही करा, पिछले भावों में ऐसे ही किया आपने, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। फिर एक और एक घृणा करना, कि आपने किसी व्यक्ति को, किसी गंदे कपड़ों को देख के किसी भी प्रकार से आपने घृणा करी। कल मैंने बात बताई दी थी, जैसे आप किसी साधु को देख रहे हो, उनके गंदे कपड़े हैं, तो आपने क्या बोला? अरे कितने गंदे कपड़े वाले हैं, ये तो मुझे समझ ही नहीं आते। आपको क्या करना? जो जैसा है, आपको क्यों घृणा करनी उनसे? आपके घर आ रहे हैं क्या? आपके पास रह रहे हैं क्या? अगर घर भी आ गए तो क्या हुआ, एक दिन आप ही गए। ठीक है, तो ऐसे घृणा करने से हमारा अगले भाव में मोहनीय कर्म खत्म नहीं होगा। फिर है रोगी, कोढ़ी, मुनि, अथवा इन किसी को भी देख के आपको फिर से, अगर किसी रोगी की पीड़ा देख के, मैंने एक बार आप लोगों को समझाया था कि गलती से भी कितना भी बूढ़ा व्यक्ति हो, मरने वाला है, लेकिन 10 दिन से मर नहीं रहा, तड़प रहा है, मान लो एक एक महीना हो गया तड़प रहा है, और आपने मुंह से कह दिया, हे भगवान, इसकी तो बीमारी, इसकी तो पीड़ा देखी नहीं जाती, उठा लो, तो वो आपको बंद कर रहा है। आपको क्या करना? वो अपनी भुगत रहा है, आप अपनी भुगतो। ठीक है, तो ये घृणा हो गई, आपको उस बीमारी से घृणा हो गई, है ना। फिर है दूसरों को दुख देके आनंद बनाना। आप किसी भी जीव को दुख देके, जैसे अभी हम कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, तो अब लगाते ही हम सुंदर दिख रहे हैं, ठीक है, मैं अंदर की बात बता रही हूँ, तो मतलब डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन अब मुझे बताओ, अपने आनंद में दूसरों को दुख हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि कॉस्मेटिक किससे बने हुए हैं? जीव हिंसा। अब उनको जो दुख होगा, वो आपके चारित्र मूल्य का बंद करा रहा है। फिर उसके बाद है, आप स्वयं डरते हो और अन्य को डराते हो, तो आपको भय नामक कषाय का बंद हो जाएगा। अगले भव में आप देखो, किसी किसी को बहुत ज्यादा ही डरते रहते हैं, हर चीज से डरते हैं,
कोई कोई चलने चलने में डरते हैं, कोई बोलने में डरते हैं, कोई खाने में डरते हैं। किसी न किसी चीज का डर लगा रहता है, किसी ने, हर व्यक्ति को अलग अलग तरह का डर है हम सबके पास। एक जैसा डर नहीं होता किसी के पास भी। तो वो अलग अलग डर जो है वो क्या है, हमारा चारित्र मोहनीय कर्म। अब ये समझ आया कि आपको कभी ये डर क्या चीज है? अब आ गई समझ में? ये चारित्र मोहनीय है। फिर उसके बाद है, आपको चारित्र मोहनीय क्या करता है? पुरुष या स्त्री में वासना के भाव उत्पन्न करता है, अपने से ऑपोजिट में, या ऑपोजिट नहीं तो किसी, कभी कभी तो अपने सेम लिंग में भी वासना का भाव उत्पन्न करता है। तो आपने उस समय भी चारित्र मोहनीय का बंध कर लिया। आप चाह के, अब ये क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले भी आपने ऐसा किया, और अगर आपको अभी भी वासना का भाव है तो अगले भाव के लिए भी बांध लिया आपने, सेम टू सेम बांध लिया। वो आपको ब्रह्मचर्य व्रत लेने नहीं देगा। ब्रह्मचर्य ही तो होगा, चारित्र कब आएगा आपका, प्रकट कब होगा? जब आप ब्रह्मचर्य लोगे। लेकिन आपने कभी छोड़ा नहीं तो कैसे छूटेगा? फिर है, कभी कभी कुछ कुछ लोग होते हैं जो स्त्री पुरुष दोनों में ही वासना का भाव रखते हैं, है ना? तो वो भी चारित्र मोहनीय कर्म के कारण उदय में आता है, और चारित्र मोहनीय कर्म का बंध करने के कारण भी वही होता है। जो बांधा वही उदय में आएगा। जो आप आज गलतियां कर रहे हो वही सेम टू सेम गलतियां आपने पहले करी है। तो पहले क्या नॉलेज होनी गलती क्या है, फिर गलती होते ही उसी समय ध्यान कर लो कि ये मैंने पहले भी करी है, और अभी भी कर ली तो अगली बार भी भुगतना यही है, सेम टू सेम, है ना? तो ये इन सब चीजों को समझाता है। फिर बोलते हैं, ये समस्त कषाय और नौ कषाय का आस्तव आत्मा को पतित करने वाला। लिख लो ये लाइन, ये समस्त नौ कषाय और नौ कषाय वाली लाइन तो मैंने लिखाई दी आपको। उसके बाद लिखो, ये, सोनल जी, हाँ, आप ये भी लाइन लिखवा दो ना। अभी आप बोले थे ना कि ये स्टार्टिंग में आप बोले थे ना क्या, ये चारित्र मोहनीय के कारण अपन को वो, अब मेरे को वो लाइन याद नहीं आ रही। मैं सोची थी मैं लिखूंगी, मैं सोची थी आप लिखाओगे वो लाइन। आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। हाँ अच्छा, वही करना होगा। मैंने लिखी है। चरित्र मोहनीय का जो आस्त्रव है, मतलब चरित्र मोहनीय मीन्स आचरण। मंदिर हाँ नहीं जाने देगा, पैर ही नहीं बढ़ेंगे, और ये शांत नहीं बैठने देता। वो लिखा है। उसके बाद जो बोली थी सोनल जी ने एक लाइन कि मुझे भी नहीं पता, अब याद ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अभी तो लिखो, ये समस्त कषाय और नौ कषाय, ये समस्त कषाय और नौ कषाय, समस्त क्या मतलब हुआ इसका? समस्त कषाय और नौ कषाय, समस्त कषाय के अंदर 16 कषाय आ जाती है। चार अच्छा कषाय ठीक। तो आपको पता है, क्रोध मान माया लोभ, और वो हम्म, चारों मल्टीप्लाई किससे होती है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। ठीक है, ये समस्त कषाय और नौ कषाय, नौ कषाय में आपको मैंने नाम लिखा दिए, से के आश्रव आत्मा को पतित करने वाले हैं। दीदी फिर से बोलिए। नो कषाय के आश्रव आत्मा को पतित करने वाले हैं। पतित का मीनिंग क्या होता है? दुखी, दुखी। आत्मा सुखी कब है? जब सिद्धालय में जाएगा। तो आत्मा पतित कब है? हर समय। जब हर समय नहीं, आत्मा संसार भ्रमण पतित में। कब है? जब संसार में है। हर जब समय का संसार आंसर गलत करने है। का। जब तक आत्मा संसार में है तब तक पतित है, दुखी है, ओके। और जब आत्मा सिद्धालय जाएगा तब सुखी है। तो आत्मा को दुखी करने वाला कारण कौन से है? ये मात्र, ये कर। आप आगे पढ़ोगे, भगवान के, तीर्थंकर भगवान के भी, चाहे कोई से भी मुनि जो मोक्ष गए हैं, सबसे पहले मोहनीय कर्म छूटता है। बाकी ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, ये बात की बातें हैं, बहुत बात की बात है। मतलब कि आप मान लो सबसे पहले ये मोह छूटा,
उसके बाद बहुत पुरुषार्थ करने के बाद वो बाकी कर्मों को, 4 कर्म छूटते हैं ना तीर्थंकर भगवान के, कोई भी केवली के पहले 4 कर्म छूटेंगे। तो 4 कर्म में 3 कर्म तो कोई काम ही नहीं कर रहे, 3 कर्मों से तो कोई मतलब नहीं है। आपका मोह छूट गया, तो मोह छूट गई तो ये कषाय छूट गई, कषाय छूटी तो आपका ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय तो पुराना जो भोग रहे हो वो वहीं का वहीं छूटता जाएगा, अपने आप छूटता जाएगा। आपको मेहनत क्यों करनी है? आप ये मोहनीय कर्म के कारण ही ज्ञानावर्णी कर्म का दोष लगा रहे हैं, मोहनीय कर्म के कारण ही दर्शनावर्णी का बंध हो रहा है, मोहनीय कर्म के कारण ही हम अंतराय लगा रहे हैं। समझ आया ना? तो सभी मूल की जड़ क्या है? ये मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म ही तो हमको संसार में भटका रहा है, और क्या कर रहा है? आज हमको किस किस चीज से मोह है? अपने शरीर से, अपने घर वालों से, अपने परिवार से, अपने पैसे से, अपने बालों से, अपने रूप रंग से। ये तो बहुत छोटा है जो मैंने नाम बोले ना वो बहुत छोटे लेवल की चीजें हैं। आपको मोह है अपने कषायों से, आपका ये नहीं छूट रहा है, क्रोध मान माया लोभ, बाकी तो सब छोड़ दो क्या? मतलब मुनिराज भी घर बार छोड़ के बैठे हैं ना, सारे मुनिराज घर बार छोड़ के मोह छोड़ के बैठे कि नहीं बैठे? दिखने में तो मोह छोड़ रखा है, लेकिन क्रोध मान माया लोभ ये कषाय छूटेगी जब मोहनीय कर्म खत्म होगा। ठीक है? तो आप उसको समझो कि मोहनीय कर्म है क्या। मोहनीय कर्म केवल घर वालों से छूटना नहीं है, मोहनीय कर्म 4 कषायों से छूटना है। बाकी 9 कषाय, 4 और 9, इन कषायों से छूटना मोहनीय कर्म। हमारी दृष्टि केवल परिवार और घर और पैसा और पति पत्नी इस पे जाता है, ये इससे मोह है। नहीं, आपको मोह अपने कषायों से है, बहुत कषाय। मुझे तो क्रोध से मोह है, मुझे तो मान से मोह है, मुझे मायाचारी से मोह है, किसी किसी को लोभ से मोह। ठीक है, चलो लाइन कंप्लीट करो। अतः हमें इनकी तीव्रता से बचना चाहिए। हेलो, जय जनी। इसका क्या लिखे? 9 कषाय आश्रम आत्मा के, आत्मा को पतित करने वाले हैं, अतः हमें अच्छा, इनकी तीव्रता से बचना चाहिए। जिससे जिससे चारित्र मोहनीय के आश्रम से हम बच सके। ठीक है, अब इसमें थोड़ी चर्चा है तो मैं बस चर्चा करके बता देती हूँ आपको आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना? समझ आ रहा है? अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिसमें कितना भी बोलो कम है, और नहीं बोलो तो समझ आएगी नहीं, है ना? तो जैसे अब इसमें समझाया गया कि अब क्वेश्चन पूछा गया कि क्या फिर मंद कषाय से चारित्र मुनि का बंध नहीं होगा क्या? कषाय तो कषाय है, या तो मंद होगी या तीव्र होगी, होगी ना? या तो मंद होगी या तीव्र होगी। तो क्या मंद कषाय से चारित्र मुनि का बंध नहीं हो रहा है क्या? तो हो रहे। हो रहा है, उससे भी हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है। तीव्रता तीव्रता देती है। जैसे स्त्री पर्याय में अभी हम हैं, तो स्त्री पर्याय में रह के भी अपना कल्याण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पॉसिबल है। अपना जीव का, आत्मा का कल्याण, आत्मा के कल्याण के लिए स्त्री पर्याय और पुरुष पर्याय कोई अटक नहीं रहा है, नहीं अटक रहा है ना? तो स्त्री पर्याय में आत्मा का कल्याण पॉसिबल है, लेकिन मैं स्त्री हूं, ये तो भाव सबके अंदर है, ये भाव सबके अंदर है। लेकिन अब एक स्त्री 24 घंटे सुंदर दिखाने का प्रयास करती है, एक स्त्री अपने अंग को दिखाती है, पूरा जो हीरोइन है जो टीवी पिक्चर्स में आती है, उनको चारित्र मोहनीय कितना लगेगा? आप घर में बैठ के केवल स्त्री पर्याय को भोग रहे, आपको कितना लगेगा? अंदाजा लगाओ।
समझ आई? अंतर आ गया समझ में तीव्र और मंद का? स्त्री पर्याय तो स्त्री पर्याय है, आपको भी एहसास है और उनको भी एहसास है, लेकिन वो स्त्री पर्याय को पूरी दुनिया को दिखाई रही है, अपनी सुंदरता को सुंदर दिखने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करा रही है, अपने आप का अपने पूरे अंग को दिखा रही है, तो उसको स्त्री पर्याय का कितने भवों भवों का बंद हो गया, कोई लिमिट नहीं है। और वो स्त्री स्त्री पर्याय से छूट ही नहीं सकती है, बहुत मुश्किल से छूटेगी। समझ आई? आज हम अगर सात्विक हैं, अगर हम अपनी स्त्री पर्याय को मतलब कहते हैं कि स्त्रियों को कांच नहीं देखना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसको एहसास होता रहता है कि मैं स्त्री हूं। माताजी वगैरह को कांच देखना अलाउड नहीं है, समझे ना? है ना? तो क्या है कि आप जितना स्त्री पर्याय में हो लेकिन अपने आप को स्त्री ना समझ के आत्मा समझोगे, तो आपको अगला भाव या कोई ना कोई भाव पुरुष पर्याय का मिल जाएगा, उस पुरुष पर्याय में आके आप मोक्ष जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी तीव्र कषाय रही मैं स्त्री और स्त्री के सारे काम कर रहे हो, आप कैसे काम कर रहे हो? मायाचारी कर रहे हो, भयंकर मायाचारी कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? निंदा चुगली, ये भी सब है। मैं केवल उन स्त्रियों की पिक्चर हॉल में बैठे पिक्चर बनाने वाली स्त्रियों की भी बात नहीं कर रही हूँ, जो 24 घंटे घर में बैठ के निंदा और चुगली करती है ना, उनको भी पुरुष पर्याय मिलना इजी नहीं है, वो भी तीव्र कषाय में है। समझे? तो ये तीव्र कषाय, जो पुरुष अहंकार कर रहे हैं, भयंकर मैं पुरुष हूं, अपनी औरत को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, है ना, अपनी औरत पे अत्याचार कर रहे हैं, दूसरों की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उन सबको अगले भव में स्त्री बनना पड़ेगा। पुरुष पर्याय बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन पुरुषों को स्त्री बनने में टाइम नहीं लगेगा। समझ आ गई? चारित्र मोहनीय आपके चारित्र को कैसे हिला देता है। फिर वो अब आप अब स्त्री बन गई। जिस आदमी ने औरतों के साथ बुरा व्यवहार किया, जिस आदमी ने औरतों को छेड़ा, उसके साथ उनकी इज्जत के साथ बदसुली करी, मतलब गलत व्यवहार किया, अगले भाव में उसे औरत बनना पड़ेगा। और अब वो जहां जाएगी वो डरती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसने लोगों को डराया था, तो उन्होंने औरतों को डराया। अब वो जब औरत बन गई तो भले उसके साथ कुछ हो रहा है ना हो रहा है, लेकिन वो डरती रहेगी पूरी उम्र। होगा भी सही उसके साथ और उसको। तो आज जिनके साथ हो रहा है उन्होंने किया कभी ऐसा? समझिए, दोनों चीज, दोनों एंगल देखना पड़ेगा हमको। आज जिनके साथ गंदा काम हो रहा है, जिनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, उन्होंने ऐसा किया है, पुरुष बन के किया है, और आज उनको ये भोगना पड़ रहा है। समझे ना? तो ये चारित्र मोहनीय है, हिला देता है। इसको समझना भी बहुत जरूरी और इसको लाना भी जरूरी, कि हमको चाहे बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये तो पक्की बात है कि अगला जो भी भव मिलेगा उसमें हम शांति से रह सके, अपना जीवन अच्छे से जी सके। तो इसके लिए आपको तीव्र कषायों को कम करना पड़ेगा, मंद पे आना ही पड़ेगा, नहीं तो तीव्र का फल तीव्र और तीव्र का फल वापस से तीव्र। चैन चलती जाएगी। चलो, बढ़िया, सुनने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लिखो, नरक आयु के आसव के कारण। आप इतना अच्छा बोलते हो कि हम लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, हम लोग का लगता है इतना जल्दी खत्म हो गया। आपको समझाने के लिए धन्यवाद। टॉपिक ही खत्म हो गया इतना जल्दी। कितना अच्छा, इतना अच्छा शैली है ना समझाने का, Explain इतनी करके। जल्दी समझ में आया। दूसरा टॉपिक है क्या? दूसरा सूत्र है? हाँ, दूसरा सूत्र लिखो, ये 15 हो गया। अच्छा, 15 नरक नंबर। आयु के क्या बोला दीदी? नरक नरक आयु के आसव के कारण। नरक आयु के आसव के कारण। देखो, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कह दिया, छठे अध्याय पे बहुत ज्यादा जोर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये कारण है, कार्य तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब संभल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ब्रह्मारंभ परिग्रहत्वं नायकस्यायुषः।
एक बार बोलिए दीदी। ब्रह्मारंभ परिग्रहत्वं नायकस्यायुषः। नारकस्य। युषः नायकस्या नायकस्यायुषः। आयुष नरक आयु का बंध। देखो थोड़ा सा वापस पीछे जाओ। हमने बात करी थी इससे पहले चारित्र मोहनीय की। चारित्र मोहनीय कर्म का बंध होता है तीव्र कषायों के कारण। ठीक है। तीव्र कषाय के कारण चारित्र मोहनीय कर्म का बंध होगा और गति कौन सी मिलेगी? नरक गति। नरक। समझ गया? सीधा संबंध है, डायरेक्ट संबंध है कि आप नरक में जाओगे, नरक से निकल के तिर्यंच बनोगे, तिर्यंच में तीव्र कषाय ऑलरेडी है, फिर वापस से नरक में जाओगे, फिर वापस से तिर्यंच बनोगे। हो सकता है कोई पहले का पुण्य बचा हो, उससे आप मनुष्य बन जाओ। हो सकता है कोई पहले का पुण्य हो जिसमें आपको तिर्यन चोरी में थोड़ी समझ आ जाए तो आप गति सुधर जाए। तो तीव्र कषाय का कितना जल्दी इफेक्ट पड़ेगा आप देखो अपनी अपनी सॉरी आपके चारित्र मोहनीय कर्म का। मैं आपको समझा रही हूँ ना, चारित्र मोहनीय सबसे इंपॉर्टेंट है, दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय। अब चारित्र मोहनीय में आपने तीव्र कषाय करी तो बंध कौन सा हुआ? नरक गति का। ठीक है। नहीं तो तिर्यंच गति का। नरक गति तो तिर्यंच गति। ठीक है। गोत्र कौन सी होगी? नरक में तो गोत्र पूछो ही मत, सारी बेकार है। अच्छी चाहिए क्या नरक में गोत्र? ऐसा तो है ही नहीं, है ना। और तिर्यंच में गोत्र कैसी होगी? कुत्ता, भेड़िया, सांप, ऐसी गंद मतलब जो निंदनीय है, जो जिनके मुख से हमेशा विष निकलता है या गंदे शब्द निकलते हैं, वो आपको गोत्र मिलेगी। मनुष्य गोत्र मिल भी गई तो सबसे गंदी वाली, नीची वाली गोत्र, जिसके हाथ का पानी नहीं पी सकोगे आप, मतलब आपके हाथ का पानी नहीं पी सकेगा। फिर और चौथा क्या? वेदनी है। वेदना कितनी नरक में, तिर्यंच में या नीची जाति में? आपके तीव्र मोहनीय कर्म के कारण आपको आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, चारों कितने खतरनाक मिलेंगे समझ लो। एक का इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है इस बात पे ध्यान देना। ठीक है। चलो संधि विच्छेद लिखो। ब्रह्म, ब्रह्म प्लस आरंभ ब्रह्म प्लस आरंभ प्लस परिग्रहत्वम प्लस नारक नायकस्य नायकस्य प्लस आयुषः प्लस आयुषः। सोनल दीदी एक बार फिर से बोलिए ना, मैं लिख नहीं पाई, कोई बात करने लगी। ब्रह्म, अच्छा, संधि विच्छेद। हाँ। ब्रह्म प्लस आरंभ प्लस परिग्रहत्वम प्लस नायकस्य प्लस आयुषः। ऐसे लिखो। हाँ हाँ, आयुषः दो बिंदी लगानी है। ठीक है। अर्थ लिखो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक आयु का आसव होता है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक आयु का आश्रव होता है।
यहाँ पे समझना है, बहुत बहुत का मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत का मतलब संख्या या परिणाम, क्वांटिटी क्वालिटी से तो है ही है ना। लेकिन वैसे लिखो, तीव्रता बंध का कारण है। आप पूरी लाइन लिख लो, रुको। बहु शब्द संख्यावाचक, बहुत शब्द संख्यावाचक तथा परिणामवाचक है। संख्यावाचक तथा परिणामवाचक है, किंतु तीव्रता बंध का कारण है। किंतु तीव्र का बंधा कारण है, तीव्रता, क्या होगा? तीव्रता बंध का कारण है। मैंने अभी आपको इससे पहले बता दिया, तीव्र कषाय बंध का कारण है। कौन से बंध का कारण है? नरक आयु के बंध का कारण है। ठीक है, तो अब आप इस बात को समझो, आरंभ और परिग्रह। मैं अभी लिखा दूंगी आरंभ और परिग्रह, इसको कहते हैं। आरंभ मतलब हिंसा करना, व्यापार करना, पंच सुना मतलब जो घर में काम करते हैं हम, वो सब आरंभ है। परिग्रह, जो हम परिग्रह रख रहे हैं, किसका? घर का, परिवार का, कपड़ों का, अपने ज्वेलरी का, जितना भी जो कब जो मेरा है वो मेरा परिग्रह, सबका। ठीक है, लेकिन इससे बंद नहीं होता। अगर इससे बंद होता तो भरत चक्रवर्ती के पास इतना इतना परिग्रह था, इतना परिग्रह था कि सोच भी नहीं सकते, हमारी तो कल्पना भी नहीं है। उसको एक सेकंड में केवल ज्ञान कैसे हो सकता था? मतलब एक, इनसे प्यार, इन सब चीजों से प्यार होना, वो परिग्रह होगा। हाँ, क्या नहीं, उनमें कषाय होना। तीव्रता ही बंध का कारण है। किस चीज की तीव्रता? आपको परिग्रह है तो परिग्रह का लोभ है क्या आपको? अगर परिग्रह का लोभ है, तीव्र कषाय, लोभ की तीव्र कषाय हो गई ना, से बंद होगा, परिग्रह से बंद नहीं है। परिग्रह से बंद ना होके परिग्रह के अंदर कषाय कितनी है? आरंभ, आरंभ अगर हम नहीं करेंगे तो क्या हम खाना बना सकते हैं घर में? क्या आप मुनिराज को आहार दे सकोगे? और मुनिराज को आहार देने से फल तो मिलता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। कितने ही जीवों को हुआ है। कृष्ण भगवान को भी आहार देने की, उससे ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ। तो क्या आहार देना आरंभ में नहीं आया क्या? आया। तो अगर आरंभ तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा सकता है तो वो नरक आयु को कैसे बंद कराएगा? समझ आया? आरंभ और परिग्रह का मतलब है उसके अंदर तीव्र कषाय। आपके पास जो परिग्रह है, आपका अपना, जो आप जिसको अपना कह रहे हो, उसके अंदर आपका ममत्व भाव कितना है? क्रोध मान माया लोभ कितना कर रहे हो आप? आपकी चीज खो जाए तो आपको टेंशन नहीं होगी? अभी आपका आरंभ कर रहे हो आप, अभी खाने की बात हुई थी कल की, आप खाना बना रहे हो। अब उस खाने बनाने में आपको हो गया तीव्र कषाय, 10 मेहमान आ गए, बिना बोले आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसे थोड़े होता है, घर में कुछ राशन ही नहीं है, ढंग से क्या बनाओ, अच्छा तो लगता है ऐसे वैसे खिला दो। कितनी तीव्र कषाय हो गई 5 मिनट में। खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, आ गए मेहमान तो, लेकिन 10-15 बातें तो मुंह से निकल गई, और साथ में 2 देवरानी जेठानी है तो 4 बातें और निकल गई, एक्स्ट्रा निकल गई। अकेली आदमी, अकेली औरत काम कर रही है ना, जब तक तो दिक्कत नहीं है, और देवरानी जेठानी 2-4 हो तो ज्यादा बातें। सुनाना भी तो पड़ेगा, मैंने ज्यादा किया या तूने कम किया। तो अब वो जो तीव्र कषाय, उस आरंभ में तीव्र कषाय हुई, वो पाप का कारण। समझे? दीदी आप बता रहे हो परिग्रह से बंद नहीं होता है, पर जैसे बोला है साड़ियों की लिमिट रखो, ज्वेलरीज की लिमिट तो रखो, फिर ये परिग्रह नहीं होता। क्योंकि हमारी हमारी क्या है, बुद्धि ऐसी चल रही है, इसलिए इसलिए बोला है। बुद्धि मीन्स कि हमको परिग्रह का लोभ है, उस लोभ को कम करने के लिए हमने, मुनि राजों ने बोला कि कम करो। ठीक है, लेकिन किसी औरत के प्रतिमाधारी, ओके, कोई लेडी प्रतिमाधारी, और वो 10 साड़ियों से ज्यादा नहीं रखती है। ठीक है, 10, 15, 20 रखती है शायद। ठीक है, और वो भी वाइट, ओके।
अब क्या हुआ, एक दिन आप उनके घर पे गए और आपसे उनकी साड़ी पे धब्बा लग गया, दाग लग गया। अब अब वो चिड़चिड़ा गई, उनको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, आपको कुछ कह दिया, सुन दिया कि भाई तुमको समझ नहीं है, मेरी 10 ही तो साड़ियां हैं, तुमने मेरी साड़ी बर्बाद कर दी, थोड़ा तो सोच समझ के काम किया करो, या 10 बातें और आपको बोल दी। अब मुझे बताओ, वो 10 ही साड़ियों का परिग्रह था, उसमें कषाय आई कि नहीं आई? बिल्कुल, उनको बोलना कषाय चाहिए था कि छोड़नी है कि 9 तो और साड़ियां? हैं। हाँ, ये बोलना चाहिए था कि एक खराब हो गई, 9 तो मेरे पास अभी और हैं। हाँ, लेकिन कषाय उग सकती है, उपज सकती है, उदय में आ सकती है। वो कषाय छोड़नी है, साड़ी छोड़ छोड़ के क्या कर लोगे? ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ बढ़ा लो मैं ये नहीं समझा रही हूँ कि बढ़ा लो, इच्छा हो जितना परिग्रह कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उस कम में भी कंट्रोल करो अपनी कषायों पे। कषाय को समझो, क्रोध मान माया लोभ, जिस समय भी जो उदय में आ गया वो मेरे पाप का कारण है ना? वो चाहे किसी भी प्रकार से हो। मुझे थोड़ा सा भी गुस्सा आया, ठीक है, देखो दुख तो होता है, मेरी साड़ी अच्छी फेवरेट साड़ी खराब हो गई, दुख तो होता है, लेकिन उस दुख में मैंने 4 बातें सुना दी तो सामने वाले को दुख पहुंचा, तो मेरे क्रोध कषाय का मेरे को पाप लग गया, लगा ना? और मुझे लोभ है, मेरी 10 में से 1 साड़ी खराब हो गई, तो मुझे लोभ कषाय का भी पाप लग गया। तो तीव्रता को कम करने की बात है यहाँ पे, और तीव्रता ज्यादा रहेगी तो उस छोटे से अल्प परिग्रह में, अल्प आरंभ में भी नरक गति का बंध हो सकता है, क्योंकि आयु का बंध कब हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा। आयु का बंध ये नहीं पूछेगा आप प्रतिभाधारी हो कि जैनी हो कि दूसरे कास्ट के हो कि क्या हो। आयु का बंध जिस समय जैसे भाव, और आयु कर्म का बंध आया हुआ है, उदय आया हुआ है, बंध मतलब कि आयु कर्म का बंध होने वाला है, उस समय जैसे भाव वैसा हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखो आरंभ अर्थात, देखो इसमें लिखाना अलग चीज है, लेकिन मैं समझा दी, उस चीज को माइंड पे रखना हमेशा। लिखाना अलग चीज है, मैं ये सारी इतनी जो बोली है बातें ना तो लिखी हुई है ना मैं लिखा सकती हूँ, उसको माइंड में सेट करना कि क्या है, इसका मतलब क्या है ना? आरंभ अर्थात हिंसा, व्यापार, हिंसा, व्यापार, पंचसूना, पंच पंचसूना, सुना सूना, सूना, पंचसूना, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। मीनिंग क्या है इसका? मैं लिखा पंच लिखो पंचसूना। अब उसके बाद ब्रैकेट में लिखो चक्की चलाना, चक्की पीसना, चक्की पीसना, कॉमा, पानी पानी भरना, कॉमा, उखली से कूटना, उखली से कूटना, कॉमा, चूल्हा जलाना, कॉमा, बुहारी लगाना। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये गृहस्थ को करने ही पड़ते हैं, ब्रैकेट बंद करके लिख लो है। मैंने क्या लिखाया? आरंभ अर्थात हिंसा, व्यापार, पंचसूना, हाँ ठीक है, कुछ मत लिखो, पंचसूना, कॉमा, ये ग्रस्त को करने ही पड़ते हैं। बुहारी लगाना में क्या होता है? क्या? बुहारी लगाना झाड़ू लगाना। झाड़ू, झाड़ू झाड़ू, लगाना। बुहारी बोलते हैं झाड़ू। मतलब ये पांचों काम आप करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। अच्छा, आपके आदमी नहीं करते तो क्या इसका पाप नहीं लगेगा क्या हमको? आपके आदमी तो नहीं कर रहे ना ये पांचों काम, लेकिन खाना किससे मिल रहा है? ये अपने पांचों द्वारा काम करे बिना खाना मिलता है क्या? नहीं। नहीं ना, बस तो खाना खा रहे हैं तो पंचसूना तो लगा हुआ है ऐसा मत सोचो सारी सारी सारा पाप हमको ही उठाना है, अकेले को नहीं उठाना। घर में जो जो रहेगा वो सब उठाएगा, लेकिन आप इन पांचों काम में कितना विवेक लगा रहे हो।
आपके ये पांचों काम करते समय कषाय कैसी है, किस कषाय से आप ये काम कर रहे हो, तो पाप उतना ही सबको लगेगा, उतना ही आपको लगेगा। समझ आई? कि आप बिना देखे आपने सुबह गैस को झाड़े बिना अग्नि जला ली, चींटी हो सकती थी, है ना। झाड़ू लगाई बिना देखे आपने, झाड़ू लगाई तो झाड़ू के साथ सामान, बड़े बड़े सामान भी कसका दिए, जैसे चप्पल अप्पल रहती है बीच में आ रही है तो आपने झाड़ू से ही कसका दी। एक तो आप सिंपल झाड़ू लगाते हो और आप चीजों के साथ कसका रहे हो, तो उसमें कितनी चींटियां, कितने जीव मर जाएंगे, है ना। चक्की चलाई आपने, चक्की को झाड़े बिना चला दी, बिना उसमें, क्योंकि चक्की है जिसके घर में, उसमें घर में इल्लियां तो होती ही है, कुछ भी करो। मतलब होती मैं है। जब भी खोलूंगी साफ हुई हुई चक्की है, लेकिन 15-20 तो निकल ही जाएगी, पता नहीं निकलती कहाँ नहीं। से। हाँ, क्यों आती पता नहीं दीदी। अब वो अन्न का जहाँ पे रहेगा मोशन, मतलब जहां पे भी रहेगा तो वो आती है, उनका, पर, उनकी रहने का स्थान है वो, ठीक है। पर लेकिन ऐसी इच्छा आपने, होती बाद में नहीं पीसना। हाँ ऐसी इच्छा होती कि नहीं पीसना है इसमें, हाँ, बाद में लेकिन ऐसा कहीं होता भी है। किसी के भी पीसी हुई है तो वो तो हो रहा है, उनके भी हो रहा है। आप कह सकते हो ना उनके, उनको हटा के हटा दो, वो तो जन्म तो ले चुकी है, हटा दो उनको उस जगह से। तो आपको ध्यान रखना है, उसको साफ करके काम में लेना। चक्की चलाई, ओखली में कुछ पीस रहे हो, कूट रहे हो, ये हमारे स्वाध्याय पुराने बने हुए हैं ना, उस समय ये सब काम हाथों से होते थे, अभी सब मशीन से होते हैं, ठीक है। अभी तो चक्की है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या आपको पाप नहीं लग रहा है क्या? आटा कहाँ से खा रहे हो, चक्कियों से ही खा रहे हो, हाथ की अभी वो घर है नहीं घंटी दीदी, हम्म। अभी घर चक्की घंटी तो में है। पीसते हैं ना आटा। घर में पीसते हो? वो घट्टी से, हाँ, घट्टी से पीसते हो रोज चक्की रोज? से, आटा चक्की से, आटा चक्की से, इलेक्ट्रिक वाली। इलेक्ट्रिक वाली से, दाता वही तो मैं समझा रही हूँ कि आरंभ, ये सब आरंभ में आ जाता है, ठीक है। ये आरंभ हिंसा है दीदी सर, ये आरंभ हिंसा है सर। ये सब आरंभ हम्म। होता है, बिल्कुल। इन सबको आरंभ हिंसा कहते हैं। व्यापार करना भी आरंभ हिंसा, आरंभ हिंसा होती है। आरंभ हिंसा का मतलब होता है जीवन चलाने के लिए जो कंपलसरी हिंसा है, उसको आरंभ हिंसा कहते हैं। जीवन चलाने के लिए, व्यापार में कमाएगा नहीं तो जीवन कैसे चलेगा, तो वो आरंभ हिंसा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लाइन छोड़ के नीचे वाली लाइन पे लिख लो, यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं। एक लाइन छोड़ना है दीदी। नहीं, एक लाइन नहीं छोड़ो, उस पैराग्राफ को छोड़ के नीचे से लिखो तो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ, यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, और इसको, इस पूरी लाइन को 2 कॉमा से बंद कर दो, दोनों साइड कॉमा लगा दो। यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, इस प्रकार का ममत्व परिणाम परिग्रह है। इस प्रकार का ममत्व परिणाम परिग्रह है। ठीक है। अब इस लाइन को भी छोड़ के नीचे से लिखो, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु के आसव के कारण है। नरक आयु के, आयुष्य के आसव के कारण है। आयुष्य के। ठीक है, उसके बाद नीचे दीदी से एक लिखो। बार हाँ, एक बार लास्ट लाइन क्या थी? नरक आयु के बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु के आसव के कारण है। ठीक है, जैसे आरंभ है, घर चाहिए कि नहीं चाहिए सबको, रहने के लिए घर आवश्यक है कि नहीं है, है। तो वो आरंभ, लेकिन आपने एक ही शहर में 5 घर खड़े कर रखे हैं,
कभी परिग्रह। उधर पार्टी करने जाते हो, कभी उधर पार्टी करने जाते हो, कभी, तो वो बहुत आनंद। आ गया समझ में? एक व्यवसाय है जिससे आपको रोजी रोटी कमा सकते हो, खा सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, लेकिन आपने 10 व्यवसाय चालू कर रखे हैं, 4 व्यवसाय चालू कर रखे हैं, तो वो बहुत है ना। आपको रसोई में कितना खाना बनाना चाहिए? जितना आपको खाना है, जितना से आपका और आपके घर वालों का पेट भरे। लेकिन आप खाना कितना बना रहे हो कि 4 जनों जितना तो फेंकने में जाना है, तो वो बहुत आराम है। आगे समझ में? काम तो वही सब करना है, लेकिन आरंभ को कम करना है, उसको लिमिट में, जितनी जरूरत है उसके लिए मना ही नहीं कर रखा, शास्त्रों में भी मना नहीं कर रखा है कि आरंभ तो करना कंपल्सरी है, लेकिन बहुत आरंभ नरक आयु का कारण है। ठीक है, आप नरक आयु के कारण और कौन कौन से हैं तो लिखो। नरक हेडिंग डालना। आयु, नरक आयु के अन्य कारण। उसमें आगे लिखना कि नेक्स्ट पैरा दीदी? नेक्स्ट नेक्स्ट पैरा पे लिखो, नरक हम्म, आयु के अन्य कारण। मिथ्या दर्शन, एक मिनट दीदी। हाँ, मिथ्या दर्शन, घोर मिथ्यात्वी जीव जो होता है ना, वो भी नरक गति जाता है। मिथ्यात्व तो सबके पास ही है, लेकिन घोर मिथ्यात्व किसी के पास है तो वो पक्की बात है, नरक जाएगा। कौमा, अशिष्ट आचरण, अशिष्ट आचरण। कौमा, उत्कृष्ट मान, उत्कृष्ट मान, मान की भी कोई लिमिट नहीं हो, वो वाला मान। कौमा, दीदी वापस रिपीट कर दो ना, मिथ्या दर्शन। अशिष्ट, अशिष्ट आचरण, उत्कृष्ट मान, पत्थर की रेखा के समान क्रोध, पत्थर की रेखा के समान क्रोध मतलब अनंतानुबंधी क्रोध। तीव्र लोभ, तीव्र लोभ, अनुकंपा रहित परिणाम, अनुकंपा रहित परिणाम। कौमा, पर के परिताप में खुशी, पर के परिताप में खुशी। कौमा, वध बंधन, वध बंधन। कौमा, असत्य भाषण का स्वभाव, असत्य भाषण का स्वभाव। कौमा, सदैव चोरी, चोरी का भाव, सदैव चोरी का, चोरी मतलब चुराने का भाव। कौमा, गुपचुप रागी चेष्टाएं, गुपचुप रागी चेष्टाएं। कौमा, मैथुन प्रवृत्ति, कौमा, महाआरंभ, महाआरंभ। कौमा, इंद्रिय परि, इंद्रिय परवशता, इंद्रिय परवशता। इसको यहीं पे समझ लो, लिखो बाद में, इंद्रिय परवशता लिख लिया। ठीक है, कोई कोई जीव होते हैं वो अपने एक एक इंद्रिय के परवश हो जाते हैं, एक एक इंद्रिय के वश हो जाते हैं। जैसे भौरा घ्राण इंद्रिय के वश हो जाता है,
ठीक है। अब वो घ्राण इंद्रिय के वश होके कमल के अंदर प्रवेश करता है, और प्रवेश निकल करता है। ही, उसको लग रहा है कि निकल, मतलब कमल का फूल बंद हो रहा है, रात हो रही है, लेकिन वो इतना मस्त हो जाता है, इतना पागल हो जाता है उसके अंदर, कि वो निकलने का प्रयास ही नहीं करता है। और फिर रात हो जाती है, कमल अपने आप बंद हो गया, पूरी तरह से बंद हो गया, तो फिर वो मर जाता है उसके अंदर, और उसी समय उसका आयु कर्म का बंद हुआ है, तो वो नरक गति जाता है। ऐसे प्रत्येक जीव, जो भी हम हो चाहे कोई भी जीव है, प्रत्येक जीव एक ना एक इंद्रिय के वश होता है। पांचों इंद्रियों के वश तो सभी है, लेकिन एक इंद्रिय ने तो उसको कंट्रोल कर रखा है। तो वो एक एक इंद्रिय के कंट्रोल के कारण, जैसे आप लोगों को पता होगा, हाथी हथिनी के स्पर्श के कंट्रोल में रहता है। तो हाथी हाथी स्पर्श इंद्रिय के कारण नरक गति को जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, कि एक एक इंद्रिय के कारण अपनी अपनी जान गंवाते हैं, और उसी समय आयु बंद होता है तो नरक गति को चले जाते हैं। फिर लिखो कौमा, तीव्र काम भोग अभिलाषा, तीव्र काम भोग विलास, तीव्र काम भोग विलास, कौमा, पाप निमित्तिक भोजन, पाप निमित्तिक भोजन, किसी से बैर का भाव, कौमा, किसी से तीव्र बैर का भाव, तीव्र बैर का भाव, कौमा, रोना चिल्लाना, रोना चिल्लाना कहाँ पे चलता है ज्यादातर? नरक गति में चलता है। तो अगर आप किसी के जाने के कारण, किसी भी कारण से अगर आप रो रहे हो, और रो चिल्ला चिल्ला के रो रहे हो, बहुत तीव्रता है चिल्ला चिल्ला के रोने की, और कंट्रोल नहीं आ रहे, और उसी समय आयु बंद हो गया, तो नरक गति चल जाए। क्योंकि जहां पे जो काम होता है वहीं पे तो भेजेगा प्रकृति, जो आप चाहोगे वही काम करेगी। जो आप आयु बंद हो रहा है, जिस समय जैसा काम कर रहे हो वैसा ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो देखो, इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ। कोई व्यक्ति किसी को छोड़ के गया, है ना, अब वो उसके बाद रोएगा चिल्लाएगा तो सही, सभी रोते हैं, ऐसी कोई बहुत अनोखी बात नहीं कर रही हूँ, कि होता है। ठीक है, अगर उसका आयु कर्म का बंद हो गया ना, उस समय नरक आयु का बंद हो गया, अब उसका स्वभाव बिल्कुल बदल जाएगा। अब वो क्रोधी हो जाएगा, लोग बोलेंगे इसको डिप्रेशन की बीमारी हो गई, क्योंकि नरक आयु का बंद हो गया। अब नरक आयु का बंद, जैसी गति वैसी मति। अब उसकी बुद्धि हिंसा करने में, पागलपन जैसे पागल जैसे व्यवहार करने में, और दूसरों को दुख देने में। और आप लोग अगर पिक्चर देखते हो तो, है ना, बहुत सारे ना केस होते हैं, ऐसा पिक्चर्स में आते हैं, अपने किसी दुख के कारण बदला लेने के लिए उसको साइकोलॉजी बैठ जाती है, साइकोलॉजी सेट हो जाती है उसके माइंड में, और वो दूसरों का खून करने लग जाता है ना। तो ये सब क्यों करने लग जाता है वो व्यक्ति? क्योंकि उसको नरक आयु का बंद हो गया। अब वो नारकी जैसे काम ही इस दुनिया में कर रहा है, क्योंकि जैसा बंद हो जाता ना, वैसी आपकी गति, आपका दिमाग वैसा ही चलने लग जाता है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल मेरे पास है। एक हमारे रिलेशन में 15 साल तक का जब वो था लड़का, बहुत धर्म किया, पूजा प्रक्षाल करी, सब कुछ करा, एकदम छोड़ दिया। बिल्कुल मंदिर भी नहीं जाता वो, नहीं, वो कितना एकदम छोड़ दिया उसने धर्म करना। तो कुछ बंद उसका ऐसा हो गया होगा कि धर्म से विमुख हो गया वो। नहीं, वो फिर कितने साल तक जी रहा है? हाँ, है ना। हाँ, तो फिर उस समय आयु बंद तो नहीं हुआ होता। आयु बंद तो 1/3 में होता है ना। आयु बंद तो 1/3 में होता है, लेकिन अगर वो चला जाता, मतलब जल्दी खत्म हो जाता, तो हम मानते हैं आयु कर, उसका क्षयोक्षम भाव खत्म हो गया, चारित्र होने का उदय चालू हो गया, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा जो पिक्चर्स में आता है वो रियलिटी होती है ऐसी। दीदी, जब 1/3 का इसमें आयु बंद होएगा, फिर उसका रिफ्लेक्शन 1/4 में दिखेगा। यू वांट टू से? 100% दिखेगा।
बिल्कुल देखिए, अंत समय में, अंत समय नहीं। अब मतलब उसके बिफोर बिफोर। आपकी आयु है 90 साल की, ठीक है, तो आपको 60 साल में आयु कर्म का बंध हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो जितने भी लोग बैठे उसमें आधों को तो हो रखा है बंद। ठीक है। अब आप जो बचे हुए 30 साल है, अगर आपके नरक आयु का बंध है तो आप बहुत परिग्रह करने लग जाओगे, बहुत आरंभ करने लग जाओगे, आपको चिंताएं ज्यादा होने लग जाएंगी अपने आप ही। अगर आपके स्वर्ग आयु का बंध है तो आप तपस्या करने लग जाओगे, आलू प्याज छोड़ दिया, 90 में से, ऐसा। 90 में से 60 तो 2/3 हो गया, 1/3 तो 30 होगा। 1/3 बच गया ना। अब 1/3 जब बचता है जब होता है। हाँ, जब 1/3 बचता है। हाँ हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है, जो गति में हमको जाना होता है, उस गति जैसी हमारी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। हमारे जो ज्ञानी होते हैं वो तो समझ जाते हैं कि अब इसका ऐसा ऐसा है, तो इसका मतलब उसका बंध किस प्रकार का हुआ। फिर 1/3 उस टाइम नहीं हुआ तो फिर उसके और 1/3, मतलब। हाँ, वो अगर उस समय नहीं हुआ तो उसके 1/3 में होता है, कभी नहीं भी होता है। तो ना जैसे ना किसी ने स्वर्ग की ये मान लिया, जैसे किसी ने स्वर्ग का मान लिया कर्म, तो फिर उसके परिणाम ही वैसे हो जाएंगे। बिल्कुल होने स्वर्ग लग में जाने जाएगा, का वो मंद बंद कर लिया ना, कषाय, अगर उसने स्वर्ग का बंद कर लिया। वो मंद कषाई हो जाएगा, वो नियम लेने लग जाएगा, अपने आप ही व्रत करने लग जाएगा। आप कहोगे हाँ 50-60 साल के हो गए, तो वो आपको नॉर्मल लगता है ये, आपको एहसास नहीं होता ये क्यों करने लग गया एकदम से। 60 साल तक तो एकदम ही पापी जैसे रहता था, और एकदम सब छोड़ दिया, मंदिर जाने लगा और धर्म ध्यान करने लगा, महाराज के पास जा रहा है, धर्म कर रहा है, सुन रहा है, प्रवचन सुन रहा है, आपको ये सब चीजें नॉर्मल लगेगी। लेकिन वो हुआ क्या है, अच्छी आयु का बंद हुआ है तो अच्छे काम करने लग गया, बुरी आयु का बंद है तो बुरे काम करने लग गया, है ना। ये संस्कार पड़ आते हैं, ऐसा होता है, मतलब अधिकतर में तो देखा जाता है। बाकी हम इतने केवल ज्ञानी नहीं हुए ना कि सबका बता सके। दीदी एक क्वेश्चन और है कि जैसे आयु बंद होता है ना, तब अकाल मृत्यु नहीं होती ना उस पीरियड में? उस पीरियड में नहीं होती है, आयु बंद हुआ रहता है तो अकाल मृत्यु नहीं होती है। नहीं लेकिन होती। हम किसको अकाल मृत्यु समझ रहे हैं वो हमारी गलती है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ हाँ, हम हर एक्सीडेंट को अकाल मृत्यु कहेंगे, वो गलत है। वो गलत है आपको क्योंकि पता उसकी नहीं आयु बंद, शायद हो सकता है उसकी आयु बंद हो गई और उससे उसकी मौत हो गई है इसे। ऐसा, है ना। तो हर हाँ। मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं है, हर जितनी भी ट्रेजेडी होती है सब अकाल मृत्यु नहीं है, ऐसा हम समझ सकते। चलो इस लाइन को कंप्लीट करो, फिर आज शांति भक्ति करनी है हमको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। फिर लिखो। ये रोना चिल्लाना उसके बाद क्या, फुल स्टॉप? नहीं, मैं लिखा रही हूँ। कौमा। तीर्थंकर की असाधना, कौमा। रोना चिल्लाना के बाद दीदी? हाँ, रोना चिल्लाना के बाद है बहुत कुछ, मैं कम ही लिखा रही हूँ आप लोगों को। क्या लिखना है? तीर्थंकर की असाधना, तीर्थंकर या मुनियों की असाधना भी लिख सकते हो आप यहाँ। तीर्थंकर की असाधना के बाद लिख लो मुनि, मुनि आरिका की असाधना, मतलब व्रति की असाधना, कौमा कृष्ण लेश्या रूप रौद्र परिणाम, कृष्ण लेश्या रूप रौद्र परिणाम। और लास्ट लिखो रौद्र भाव पूर्वक मरण, जिसका आयुबंध इस पहले कभी नहीं हुआ, मरते समय हो रहा है, उसके रौद्र पूर्ण परिणाम है, तो 100% नरगति का बंद कर रहा है। रुद्रभाव रौद्र भाव पूर्वक मरण, रुद्रभाव पूर्वक मरण आदि नरक आयु के कारण है। ठीक है, 2 मिनट में मैं और भी तिलोक प्रणति में जो कारण लिखे हैं वो बोल के बता रही हूँ, वो इतने बोली है आपको समझ आ जाएंगे। जो मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, जीवों का घात करते हैं, शिकार खेलते हैं, इन क्षण मात्र सुख के लिए पाप का संचय करते हैं,
वे नरक में जाकर अनंत दुखों को भोगते हैं। फिर जो तीव्र लोभ, क्रोध, मान, भय और मोह के निमित्त से असत्य बोलते हैं, वे नरक में उत्पन्न हो जाते हैं। प्रियजनों को मारकर, पट्टादि ग्रहण कर, पर धन को हरण करने वाले तथा अन्य सैकड़ों अन्यायों को करने वाले मूर्ख लोग नरक का द्वार खोल लेते हैं। लज्जा से रहित, काम से उन्मत्त, जवानी से मस्त, परिस्त्री में आसक्त, रात दिन मैथुन सेवन करने वाले लोग नरकों में जाकर घोर दुख प्राप्त करते हैं। पुत्र, पुत्री, स्त्री, स्वजन आदि मित्रों में जीवन के लिए दूसरों को ठगने वाले, पैदन को हरण करने वाले पापी नरकों में तीव्र भयंकर दुख भोगकर कालांतर में निगोद रूप महा अंधकूप में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इन नरक आयु के कारणों से बचना चाहिए। ठीक है, ये अन्य आपको सारे कारण बताती है, जितने भी कारण हो सकते हैं वो सारे कारण नरक गति के आ गए। ठीक है, इस प्रकार से हमने नरक गति के आज बहुत अच्छे से, बहुत मजा आया ना आज बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद दीदी आपका। नरक मुझे एक बात बतानी है आपको। हाँ बताओ बताओ। मेरी है ना दोनों छोटी सिस्टर की डेथ हुई ना मेरे से, तो मतलब मैं एकदम डिप्रेशन में तो आ गई थी। फिर मैं भगवान से ये दुआ करती थी, हे भगवान मुझे कोई 2 से 4 की क्लास मिल जाए। और तो मेरी तब थी, और शशि जी ने मेरा ऐसा काम करा कि मुझे 2 से 4 की क्लास ही मिल गई। क्या बात, ओहो, बहुत बढ़िया। मैनिफेस्ट किया आपने, मतलब मुझे। बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो हम अच्छे भाव करेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा ही सही सामने, बुरे भाव करेंगे तो, इसलिए कार्य तो वही सब करना है जो जीवन भर करते आए हो, उसमें डिफरेंस नहीं लाना है। डिफरेंस लाना है, तीव्रता कम करनी है। चाहे मोह हो, चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो, इन सबकी तीव्रता को कम करते जाओ। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा किसी से प्यार मत करो, हद से ज्यादा लोभ मत करो, हद से चाहे मायाचारी मत करो, हद से ज्यादा मान मत करो। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि देखो तिर्यंच बने तो भी शायद सम्यक दर्शन होने के भाव हो जाए, मनुष्य गति मिलेगी तो सम्यक दर्शन के भाव अवश्य हो सकते हैं, लेकिन नरक आयु में तो बहुत ही मुश्किल है, सारा ही काम मुश्किल है। तो इसके लिए हमें भावों को सुधारना चाहिए। ठीक है, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र दीदी। जिनवानी की क्या चले, जय जिनेन्द्र वापस से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं, जय देखो आज थोड़ा फास्ट लेंगे, कितना आता है, बड़ा भी है, शांति बहुत। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। शांति बड़ी है, बड़ी जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बड़ी